हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स आईएएस वंस अगेन। एज यू नो, हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की है फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट, जो जेकेपीएससी ने अभी अनाउंस की थी। एंड उसी इकोनॉमिक्स की सीरीज में हम लोगों ने अपने 4 जो यूनिट हैं और वीकेंड से 4 टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक हमने कवर किया था द स्कोप एंड द मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। आफ्टर दैट वी कवर अप विद द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड एंड उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था फैक्टर्स ऑफ पेमेंट के रिलेटेड एंड द फोर्थ वन इज अ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आज जो हम लोग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट है यूनिट 5, जहां पे हम लोग बात करेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक सिर्फ इतना नहीं है, देयर इज बेसिकली ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इन वेरियस मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। बट अकॉर्डिंग टू मी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ने से पहले हम लोगों को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को ये पता हो कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन और कितनी तरह की मार्केट फॉर्म्स जो हैं वो हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। सो लॉ ऑफ रिटर्न पढ़ने से पहले मैं आपको जितनी भी 4 तरह की हमारी मार्केटिंग फॉर्म्स हैं और वी कैन से मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। देन जैसे जैसे एक मार्केट फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसी मार्केट फॉर्म का हम लोग इक्विलिब्रियम देखेंगे और वीकेंड से हम लोग वहां पे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मार्केट फॉर्म्स की, देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ मार्केट फॉर्म। वन इज योर परफेक्ट मार्केट एंड द सेकेंड वन इज योर इम्परफेक्ट मार्केट। ओके, एंड इम्परफेक्ट मार्केट भी आगे वेरियस कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लाइक वी आर हैविंग ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स इन द इम्परफेक्ट कंपटीशन। बट टुडे आज हम लोग जो कवर करने जाएंगे इसमें वो हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज मार्केट फॉर्म्स एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे उस मार्केट फॉर्म में परफेक्ट कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग करेक्टरिस्टिक्स कवर करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन देखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन का एक बिल्कुल छोटा सा डिमांड कर्व भी हम लोग बना के चलेंगे और उसके बाद जब हमारा परफेक्ट कंपटीशन पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और वी कैन कॉल इट एज ए इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन को स्टडी करेंगे। ये हमारा हो गया पूरा परफेक्ट कंपटीशन। जैसे ये परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट होगा वी विल मूव ऑन टू द इम्परफेक्ट कंपटीशन और वहां पे जितने भी मार्केटिंग फॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ओके, यहां पे लिखा गया व्हाट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर जानने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट एग्जैक्टली मार्केट इज। मार्केट क्या है? विदाउट नोइंग अबाउट द मार्केट हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ मार्केट्स के बारे में नहीं जान सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मार्केट, व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट इज। यहां पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में मार्केट की डेफिनेशन लिखी हुई है और वी कैन से इट्स अ वेरी बेसिक डेफिनेशन जहां पे हम लोगों ने मार्केट के बारे में बात की है। यहां पे मैंने लिखा है, सी, market refers to whole region where buyer and seller of a commodity are in contact with each other to effect the purchase and sale of a commodity. Okay, we can say हम लोग मार्केट को एक छोटी सी जगह लेके नहीं चल सकते। मार्केट we can say a whole area and we can say ऐसा एरिया जहां पे बेसिकली क्या है, एक ऐसा एरिया जहां पे 3 चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को मार्केट क्रिएट करनी है, मार्केट 3 चीजों की वजह से कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती। इन 3 चीजों का होना मार्केट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक सबसे पहले मैं बात करूं सेलर, उसके बाद मैं बात करूंगी बायर एंड थर्ड वन इज योर कमोडिटी। कमोडिटी कैन बी योर गुड्स and commodity can be your services. So अगर हमें एक मार्केट एरिया क्रिएट करना है, उस मार्केट एरिया में इट्स वेरी एसेंशियल कि हमारे पास सेलर भी होना चाहिए, बायर भी होना चाहिए एंड कमोडिटी भी होनी चाहिए। जब तक सामान बेचने वाला वहां पे पर्सन प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे खरीदार कहां से आएंगे? मैं ये पेन ही नहीं बेचने आई हूं मार्केट में, तो इस पेन को खरीदने वाला कौन आ जाएगा? सो सबसे पहले मार्केट में सेलर होना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर सेलर होगा
उसकी वो, मैं सेलर हूं, मैं मार्केट में एग्जिस्ट करती हूं और मैं क्या चीज बेच रही हूं, मेरी चीजों की डिमांड क्या है। अगर मैं ये स्टाइलर या ये पेन बेच रही हूं तो इसके खरीदने के लिए क्या आएंगे, कस्टमर्स आएंगे। सो मार्केट एक ऐसा एरिया जहां पे हमारे पास कौन कौन होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, बायर होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम कमोडिटी होनी चाहिए। अगर सेलर बायर कमोडिटी होगी तभी मार्केट में हम लोग क्या कर पाएंगे, ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। एंड ट्रांजैक्शंस होंगी तो तभी तो मार्केट जो है वो चलेगी। जब तक मार्केट में ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अगर मार्केट में नहीं हो रही है तो कोई भी मार्केट क्रिएट नहीं होगी। सो मार्केट एक ऐसा एरिया जहां पे तीन बंदों का होना, और वी कैन से तीन चीजों का होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज योर सेलर, कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो किसी सामान को बेच रहा है। एंड उसके बाद वी नीड अ बायर। अगर सेलर कोई चीज बेच रहा है, उसको खरीदने वाले ही नहीं है, तो वो मार्केट में एग्जिस्ट करके क्या करेगा। सो जो भी सेलर है उसको खरीदने के लिए, उसके सामान को खरीदने के लिए वी नीड अ बायर एंड एट द सेम टाइम वी नीड अ कमोडिटी। अगर सेलर एंड बायर होंगे तो व्हाट विल बी हैपन, देयर इज अ सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी। अब सी, सेल एंड परचेज कैसे होगी। ये सेलर है, ये सेलर जो है ये कहीं से तो चीजें परचेज करके आया होगा। अब ये जो चीजें परचेज करके आया, ये गुड्स हैं और ये आगे किसी एक कस्टमर को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, सो दैट इसको क्या मिल सके, इसको प्रॉफिट मिल सके एंड इस कस्टमर को क्या मिल सके, सेटिस्फेक्शन मिल सके। सो अगर मार्केट क्रिएट करनी है तो वी नीड अ सेलर एंड बायर एंड बोथ आर कमिंग इन द मार्केट टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। सेलर मार्केट में आया है प्रॉफिट अर्न करने एंड बायर मार्केट में आया है अपनी वांट्स को फुलफिल करने। जब ये दोनों मोटिव होंगे तभी हमारे पास मार्केट जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। आगे मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मार्केट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में क्या लिखा है, there must be an area, after that we need a buyer and seller and we need a commodity and we need a competitors also in the market. So market create करने के लिए हमें एक physical place का होना बहुत important है। No doubt आज के टाइम पे हमारे पास online market भी create हुई है जहां पे physical space का होना it's not important. Like we are having a Flipkart, Myntra, Amazon, there are so many sites जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर पे बैठ के ही चीजों को खरीद सकते हैं। So but it's not necessary to have an area to sell goods and services, but पहले ट्रेडिशनल टाइम पे एरिया का होना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम लोग ऑनलाइन साइट्स की बात करें, ऑनलाइन साइट्स भी एक हमारे पास एक एरिया ही तो है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, इंटरनेट सर्विसेज नहीं होती, हम लोग कैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा यूज कर पाते। सो मार्केट क्रिएट करने के लिए वी नीड अ बायर एंड सेलर, और सेलर के पास कोई कमोडिटी होनी चाहिए उस चीज को बेचने के लिए। एंड मार्केट एग्जिस्ट तभी करेगी जब हमारे पास कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, तभी कॉम्पिटिटर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं तो सेलर जो होगा वो अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज करेगा और उससे क्या होगा, जो बायर होगा वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। एक बंदा है यही सारा सामान बेच रहा है, इसका जो मन करेगा ये वो प्राइस चार्ज करेगा, जिसकी वजह से बायर जो है वो एक्सप्लॉइट होंगे। सो वी नीड अ कॉम्पिटिटर फॉर द हेल्दी मार्केटिंग कंडीशंस। सो आई होप मार्केट क्या है ये समझ में आया होगा। सो वन मोर टाइम, मार्केट एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जहां पे वी नीड अ बायर, वी नीड अ सेलर एंड एट द सेम टाइम वी नीड अ कमोडिटी ऑल्सो, सो दैट दोनों को क्या मिल सके, एक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल सके, जिसके लिए वो मार्केट में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में। ओके, a market structure is the economic environment where a business operates. The market structure can describe how competitive the industry is by considering factors like how challenging it is to enter the industry, how many sellers participate,
It also consider the relationship between companies, customer to show how price fluctuate. So we can say market is the region and the structure is we can call it as a environment. ठीक है, स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे एक बेसिक वर्ड में एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि व्हाट इज स्ट्रक्चर हियर. What is structure here? What is structure? मैं structure को क्या बोल सकती हूँ? Environment. और what is environment? That surrounds something. सो मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा एरिया, मार्केट क्या है? मार्केट इज अ रीजन एंड स्ट्रक्चर हियर, स्ट्रक्चर हियर इज द इन्वायरमेंट. ये एक मार्केट है, इस मार्केट में कितने बायर्स हैं, इस मार्केट में कितने सेलर्स हैं, इस मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड इस मार्केट में जो प्राइस है वो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, और यहाँ जो प्राइस है वो कौन डिसाइड कर रहा है. ये सारी चीजों को जब हम लोग मिक्सअप लेके चलेंगे, इट विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर वी कैन से अ combination of all these things. What is the combination here? Combination of buyer, seller, competitor, price, marketing conditions, everything. जब हम लोग इन सभी चीजों को combine कर देंगे, it will create a structure. और जो structure होगा वो market condition को influence करेगा, वो buyers की choice को भी influence करेगा. So basically market and market structure clear होगा. अब हम लोग चलते हैं market structure की type पे. मार्केट स्ट्रक्चर के फीचर्स देख लेते हैं. Some of the features that go into market structure consideration include seller entry buyer, how hard it is for a new company to emerge within the market, exist barrier, company products are homogeneous or differentiated. Okay, मैंने बोला था कि मार्केट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं. वी आर हैविंग अ परफेक्ट फॉर्म एंड वी आर हैविंग अ इम्परफेक्ट फॉर्म. हर एक फॉर्म में अपने डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लाइक किसी में हमें एंट्री लेना बहुत डिफिकल्ट है और किसी मार्केट में एंट्री लेना बहुत इजी है. किसी मार्केट में प्राइस जो होता है वो सेलर डिसाइड कर रहा है, किसी मार्केट में प्राइस जो है वो बायर डिसाइड करेंगे और किसी में इंडस्ट्री डिसाइड करेगी. सो मार्केट स्ट्रक्चर आ गया कि आप कौन से पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मार्केट की बात कर रहे हैं, और अगर आप उस मार्केट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वहां पे बायर और सेलर कितने हैं, वहां पे एंट्री लेना कितना डिफिकल्ट है या एग्जिस्ट करना कितना डिफिकल्ट है, या वहां पे प्राइस कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है. जब हम इन चीजों की बात करेंगे दैट विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर. ओके, जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि एंट्री बैरियर्स कैसे हैं, एग्जिस्ट बैरियर कैसे हैं, प्रोडक्ट होमोजीनियस है या डिफरेंशिएटेड है. लाइक अगर मैं परफेक्ट मार्केट की बात करूं, परफेक्ट मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं एंड इम्परफेक्ट मार्केट में डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं. इट्स डिपेंड अपॉन द कौन से मार्केट फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं. ये जो फीचर्स हैं ये विद डिफरेंट मार्केट फॉर्म आपको क्लियर हो जाएंगे कि होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन से मार्केट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कौन से मार्केट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो जैसे जैसे हम लोग डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स पढ़ेंगे आपको ये क्लियर हो जाएंगे. नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं. अगर मैं इस पूरी करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, मतलब ये पूरे मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. जैसे मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट इम्परफेक्ट है तो उन सभी के फीचर्स को कंबाइंड करके इन्होंने एक होलिस्टिक अप्रोच में मार्केट स्ट्रक्चर के फीचर्स को डिफाइंड कर दिया है, क्योंकि एवरी मार्केट हैज इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक्स और वहां की करेक्टरिस्टिक्स हम लोग हर मार्केट फॉर्म के साथ पढ़ेंगे. यहाँ पे जो समझने वाला था वो ये था कि व्हाट इज मार्केट. मार्केट इज अ रीजन वेयर बायर और सेलर प्रेजेंट है. सेलर कमोडिटी बेच रहा है टू अर्न ए प्रॉफिट एंड बायर उस चीज को खरीद रहा है टू सेटिस्फाइड हिज और हर वांट्स. सो देयर इज अ, इसको बोलेंगे मार्केट. एंड स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर हो जाएगा कि वहां की कंडीशंस, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है. एंड एवरी मार्केट फॉर्म इज हैविंग इट्स ऑन मार्केटिंग स्ट्रक्चर. सी
4 टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, बट आज हम लोग जो कवर करके चलेंगे वो कवर करके चलेंगे परफेक्ट कंपटीशन को। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बट इस पीडीएफ से पढ़ाने के बजाय मैं आप लोगों के होलिस्टिक अप्रोच में एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। देन आफ्टर दैट वी कम ऑन टू दिस पीडीएफ अगेन कि हम लोगों ने जो पढ़ा वो इस पीडीएफ में सारा कवर अप हुआ है या नहीं हुआ है। Okay. Now let's start with the पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द फॉर्म, वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अगर हम लोग बात करें, we are having a perfect market and another one is the imperfect market. And in imperfect we are having a 3 types. We are having monopoly, then we are having a monopolistic competition, then we are having a oligopoly. ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट अवेलेबल हैं। इन सभी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करेंगे, बट आज का जो मेन कंसर्न होगा हमारा वो होगा परफेक्ट मार्केट के ऊपर, और हम लोग मेन फोकस परफेक्ट मार्केट के ऊपर करके चलेंगे। ओके, अब मैं बात करूं परफेक्ट मार्केट की। परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, फिक्स्ड प्राइजेस होते हैं, फिक्स्ड प्राइजेस, ठीक है, or we can say it's a fixed prices market, ठीक है। So forms of market are of 2 type. One is your perfect market, the second one is your imperfect market, and in perfect market we can say perfect market fixed price market है। इसका मतलब perfect market में प्राइस हमेशा फिक्स्ड रहेगा, we cannot change the price, और जो सेलर है वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और इम्परफेक्ट मार्केट में हमारे पास है मोनोपोली, जहां पे हमारे पास क्या होगा, सिंगल सेलर होगा किसी भी गुड का, और वी कैन से सिंगल सेलर। इफ आई एम टॉकिंग हियर अबाउट रेलवेज, रेलवेज जो है वो किसके कंट्रोल में है, रेलवेज किसके कंट्रोल में है, रेलवेज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सो मोनोपोली एक ऐसी मार्केट कंडीशन जहां पे हमारे पास किसी चीज को बेचने के लिए ओनली 1 सेलर इज अवेलेबल। वी कैन टेक हियर द एग्जांपल ऑफ द रेलवेज, ठीक है। देन आई एम हैविंग अ ओलिगोपोली and then we are having a monopolistic competition. अगर मैं monopolistic competition की बात करूं, ये एक ऐसी मार्केट कंडीशन है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, और वी कैन से ये एक्चुअल मार्केट है। एक्चुअल मार्केट क्या होता है, अभी हम लोग जो बाजार जाते हैं, जो बेसिकली हम लोग मार्केट देखते हैं और जिसमें हम लोग एक्चुअली डील कर रहे हैं, वो है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एंड ओलिगोपोली में क्या होते हैं, वी आर हैविंग अ फ्यू सेलर्स ऑफ ए गुड्स, few sellers of a goods. So market structure are of 2 type. Perfect market, perfect market reality में exist नहीं करती है, it's just the factual form, और जहां पे prices जो होते हैं वो fixed होते हैं। And in imperfect we are having a monopoly. Monopoly is a ऐसी वाली market condition जहां पे single seller है। We can take the example of railways. Okay, then monopolistic competition. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसी मार्केट कंडीशन जो एक्चुअली में मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। लाइक हम लोग अभी मार्केट में जाएंगे, जिस मार्केट से हम लोग डील करते हैं, दैट बेसिकली इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एंड द थर्ड वन इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली होता है जहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मार्केट कंडीशंस
मार्केट, वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जो मार्केट इस टाइम प्रिवेल कर रहे हैं। ओके, अगर मैं इम्परफेक्ट मार्केट की बात करूं, यहां पे मैंने बात की परफेक्ट मार्केट जहां पे प्राइसेस फिक्स्ड है, बट अगर सेम साइड पे मैं इम्परफेक्ट मार्केट की बात करूं और मैंने बोला ये रियल लाइफ मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक है, रियल लाइफ मार्केट है जिसके साथ हम एक्चुअली डील कर रहे हैं। लाइक अगर मैं किसी दुकान पे जाती हूँ और उनको मैं बोलती हूँ मुझे एक पेन चाहिए, तो वो बोलेंगे एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज। अब मैं बोलूंगी इसी पेन की क्वांटिटी मेरे को कितनी चाहिए, 10 चाहिए, तो वो मुझे क्या करेंगे, प्राइस थोड़ा डिस्काउंट में दे देंगे। अब मैं बोलूंगी यही पेन मुझे 100 की क्वांटिटी में चाहिए, तो वो और डिस्काउंट दे देंगे। सो जैसे जैसे हमारे पास when the output value rises, प्राइस क्या होने लग जाएगा, फॉल होने लग जाएगा। सो इसका मतलब इम्परफेक्ट मार्केट में प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करता है विद द आउटपुट। अगर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स खरीदेंगे तो वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, जैसे जैसे क्वांटिटी की डिमांड बढ़ाते जाएंगे, बल्क में सामान लेते जाएंगे, तो उतना हम लोगों को डिस्काउंट मिलता जाएगा। सो इम्परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट जहां पे प्राइस फ्लक्चुएट करता है विद द आउटपुट, बट परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट जहां पे प्राइस फिक्स्ड रहेगा, वट एवर द क्वांटिटी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड ही रहेगा, कोई भी डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज नहीं कर सकता। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने परफेक्ट मार्केट से, जो आज हमारा टॉपिक मेन है। व्हाट इज परफेक्ट मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट मार्केट, डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट मार्केट, एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट मार्केट, it refers to market condition where there are large number of buyers and sellers dealing in homogeneous product. At a price fixed by the market. Example, market for agriculture products. See, यहां पे मैंने लिखा परफेक्ट मार्केट रेफर्स टू द मार्केट कंडीशन where there are large number of buyers and sellers डीलिंग इन दी होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहां पे तीन मेन पॉइंट्स बहुत हाईलाइटेड हैं कि परफेक्ट मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे हमारे पास लार्ज नंबर में बायर और सेलर्स अवेलेबल हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेलिंग दी होमोजीनियस प्रोडक्ट। हमने स्टार्टिंग पे भी पढ़ा था मार्केट एग्जिस्ट तभी करेगी जब सेलर और बायर होंगे, बट परफेक्ट मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, और जो सेलर्स होंगे व्हाट दे आर सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली द होमोजीनियस प्रोडक्ट इज। होमोजीनियस प्रोडक्ट हुआ क्या? सी, अगर मैं बात करूं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की,
होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर 100% आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम। अगर मार्केट में 10 सेलर्स हैं, वो 10 के 10 सेलर्स जो हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सेम हियर मतलब उनका कंटेंट सेम है, उनकी साइज सेम है, पैकेजिंग सेम है, उनके फीचर्स सेम है। मतलब अगर ये वाला पेन एक सेलर बेच रहा है तो मार्केट में जितने भी सेलर्स अवेलेबल हैं, अगर 100 सेलर्स हैं तो वो 100 के 100 यही सेम क्वालिटी का, सेम ब्रांड का, सेम कलर का, सेम साइज का पेन जो है वो बेच रहे होंगे। दैट्स कॉल्ड होमोजीनियस। होमोजीनियस विच आर आइडेंटिकल, कोई भी डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इस वॉच की बात करूं, अगर मैं मार्केट में जाती हूं, वहां पे 50 सेलर्स अवेलेबल हैं, 50 के पास यही वॉच है, इसी ब्रांड की है, इसी स्ट्रैप में है, कलर भी सेम है, देयर इज नो चेंज इन द कलर, साइज, कंटेंट, एवरीथिंग इज सेम। सो होमोजीनियस होता है जहां पे हम लोगों को सेम प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। अब मेरे को बताओ, जब तुम मार्केट में जाते हो, आप लोगों को ऐसी कोई मार्केट सिचुएशन आज तक मिली कि जहां पे हर दुकानदार सेम सेम चीज में प्रोडक्ट बेच रहा है, सेम साइज का, सेम कलर का, सेम पैकेजिंग का, सेम ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे अप्सरा रोड चले जाओ, अगर वहां पे 10 दुकानें हैं तो 10 के 10 सेम कपड़े तो नहीं बेच रहे, हर एक दुकानदार के पास कुछ डिफरेंट वैरायटी है। बट होमोजीनियस प्रोडक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होता। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसी कोई मार्केट बनी नहीं है कि जहां पे सेलर जो है वो सेम तरह का सामान बेच रहा होगा। सो इट्स अ मार्केट कंडीशन वेयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट बट एट ए फिक्स्ड प्राइस। व्हाट डज हियर मीन फिक्स्ड प्राइस? सी, ये जो सेलर है एंड वी आर हैविंग अ इंडस्ट्री, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि मार्केट में हमारे पास 3 इस टाइम पे बंदे प्रेजेंट हैं, ठीक है। देयर हियर इज अ सेलर, हियर इज अ इंडस्ट्री एंड हियर इज अ कस्टमर, ठीक है। इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को हम लोग लेके चल सकते हैं कि इंडस्ट्री क्या है, मार्केट है, और ये क्या कर रही है, प्राइस सेट कर रही है। जो भी मार्केट ने, जो भी इंडस्ट्री ने प्राइस सेट किया, वो प्राइस किसके पास गया, सेलर के पास। इसका मतलब सेलर क्या है, प्राइस टेकर है। दैट्स वाई यहां लिखा गया प्राइस फिक्स्ड है, क्योंकि जो मार्केट है और जो इंडस्ट्री है वो खुद ही प्राइस को सेट करेगी। वो प्राइस सेट करने के बाद वो सेलर को सामान बेच देगी, और सेलर क्या करेगा, उसी सामान पे आगे, उसी प्राइस पे आगे कस्टमर को क्या करेगा, सेल करेगा। सो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर इज द प्राइस टेकर एंड मार्केट इज द प्राइस मेकर, और द प्राइस सेटिंग कौन करेगा, मार्केट कर, इंडस्ट्री करेगी और मार्केट करेगी। अगर हम लोग परफेक्ट मार्केट की बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि अगर हमें प्रॉपर एक एग्जांपल, देयर इज नो प्रॉपर एग्जांपल फॉर परफेक्ट मार्केट, बट अगर एक बहुत क्लोज एग्जांपल लेनी है तो वी कैन टेक हियर इट एज ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की एग्जांपल, ठीक है। सो एक बार इसको वापस से हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, व्हाट एग्जैक्टली परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है और सेलर्स है, और जो सेलर हैं दे आर द प्राइस टेकर। जो प्राइस फिक्स्ड किया गया होगा मार्केट के द्वारा, प्राइस फिक्स किया गया है इंडस्ट्री ने, उसको दिया गया सेलर को, सेलर इज द प्राइस टेकर, और जो प्राइस सेट किया गया है उसी प्राइस पे आगे वो किसको बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा। एंड व्हाट दे आर सेलिंग, दे आर सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है विच इज आइडेंटिकल इन साइज, शेप, color, features, and there is no change in any product in the market. ये था मेरा perfect competition. Let's see definition में क्या है। Perfect competition is an ideal type of market structure where all producers and consumer have full information and no transaction cost.
यहाँ पे लिखा है नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसके बारे में हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट मार्केट की बात करेंगे तब हम लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करेंगे. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर कॉम्पिटिटिंग विद अनदर इन दिस एनवायरनमेंट, द ऑपोजिट ऑफ मोनोपोलिस्टिक. Since all real market exist outside of the plane of the perfect competition model, मैंने जैसे बात की कि perfect competition model real life में exist नहीं करता है, वही ये line इस चीज को explain कर रही है. The opposite of perfect competition is imperfect, which exists when a market violate the abstract of neoclassical pure or perfect competition. Now सी, ये आगे मैंने प्रॉपर जो मैंने तुम्हें समझाया उसी को मैंने ये प्रॉपर पीडीएफ में आगे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है इन द प्रॉपर नोट्स फॉर्म. मैं तुम्हें एक क्रक्स फॉर्म में समझा रही हूँ, सिंपल वे में समझा रही हूँ कि जिससे तुम लोगों को प्रॉपर आसानी से समझ में आ जाए. बट जब ये तुम प्रॉपर पीडीएफ पढ़ोगे, इस पीडीएफ में वो सभी चीजें हैं जो मैं तुम्हें थ्योरेटिकली समझा रही हूँ. आगे हमारे पास है फीचर्स ऑफ द परफेक्ट मार्केट. नाउ लेट्स सी कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारे पास परफेक्ट मार्केट के. Features, or we can say implications, और implications को हम लोग बोलेंगे effects. इन फीचर्स का मार्केट में क्या इफेक्ट होगा उनकी बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट पहला फीचर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ buyers and sellers. After that, they are selling homogeneous product. After that, freedom of entry and exist. पहले हम लोग इतने फीचर्स की बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट तभी करेगी जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स क्या होंगे, मार्केट में प्रेजेंट होंगे. एंड ईच सेलर, और मैंने यहाँ पे क्या बोला था, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. दैट्स मीन जो यहाँ पे ये जो सेलर था, सेलर क्या था, सेलर हमारे पास प्राइस टेकर था. और प्राइस मेकर कौन था, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, और वी कैन कॉल इट एज ए मार्केट इज द प्राइस मेकर. सो इस इन फीचर को देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर की वजह से, और वो जो जितने भी सेलर हैं दे आर प्राइस टेकर. इसका मतलब नो सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस इन द मार्केट. नो सेलर कैन इन्फ्लुएंस द price in the market. Okay, there are large number of seller and buyer, and seller are the price taker which is set by the industries. इसका मतलब किसी भी सेलर के पास इतना राइट नहीं है कि वो अपनी गुड्स का प्राइस चेंज कर सके. अब मैं बोलती हूँ यहाँ पे मेरे पास दो दुकानें अवेलेबल हैं, ये दुकानदार भी सेम प्रोडक्ट बेच रहा है और बी दुकानदार भी सेम प्रोडक्ट बेच रहा है.
इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 है और साथ वाला दुकानदार 80 रुपीज पे बेच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो शॉपकीपर सस्ते रेट पे बेच रहा होगा हम लोग हमेशा उसी का प्रोडक्ट क्या करेंगे, खरीदेंगे। सो इससे क्या होगा, इसके प्रोडक्ट की सेल तो नहीं होगी। सो जब हमारे पास मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल होते हैं, कोई भी बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर कोई भी बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा, अगर वो बढ़ाएगा उसकी इंप्लीकेशंस क्या होगी, अगर वो कम करेगा तो उसकी इंप्लीकेशंस क्या होगी, वो हम लोग यहां पे बात करेंगे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट में। अभी के लिए इतना समझो कि बायर हैं लार्ज नंबर में और सेलर हैं लार्ज नंबर में, सेलर एज अ प्राइस टेकर एंड द बायर आर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। नाउ वी आर हैविंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मैंने पहले भी बताया, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। आइडेंटिकल प्रोडक्ट 100%, किसी भी प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर 10 दुकानें मार्केट में अवेलेबल हैं, हर दुकानदार सेम तरह का प्रोडक्ट बेच रहा होगा एंड विद द सेम ब्रांड एवरीथिंग। सो कोई भी बायर डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज नहीं कर सकता। सो इसकी वजह से मार्केट में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होगा। नॉर्मल प्रॉफिट होता है जहां पे हम लोग भी जस्ट जो हमारी कॉस्ट है एंड द रेवेन्यू वी आर अर्निंग दे आर इक्वल, ठीक है। सो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होगा, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन प्राइस को चेंज करने का ट्राई करेगा तो उसी के ऊपर वो इंप्लीकेशन आना शुरू हो जाएंगी। सो होमोजीनियस प्रोडक्ट इज द फीचर, जिसका मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि कोई भी मार्केट में प्राइस को चेंज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जितने भी सेलर्स हैं वो सभी के सभी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉस, अब हम लोग वो इस फीचर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब थर्ड फीचर है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स सी। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। अगर मेरे को किसी बिजनेस में एंट्री लेनी होगी तो उसके ऊपर क्या इंप्लीकेशंस हैं या क्या चीजें हैं, लेट्स सी। परफेक्ट मार्केट में अगर किसी को एंट्री लेनी है तो देयर इज नो लाइसेंस रिक्वायर। किसी का भी मन कर रहा है तो वो क्या करेगा, उस मार्केट में आके अपना बिजनेस खोलेगा और वो रन करना शुरू कर देगा। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे को लॉस हो रहा है, मेरे को इस मार्केट में नहीं रहना है, ये मार्केट मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो वो उसी टाइम विदाउट एनी लॉन्ग प्रोसीजर, मेरा आज मन किया इस बिजनेस में एंटर होने का, मैं एंटर हो गई। अब मेरे को हो रहा है कि ये बिजनेस मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो अब मैं इससे क्या कर जाऊंगी, बैकआउट कर जाऊंगी, मतलब निकल जाऊंगी। सो देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। अब ये एंट्री और एग्जिस्ट कैसे डिटरमाइंड होते हैं, लेट्स सी। अब मैंने बोला था, ध्यान से ये पॉइंट समझना, मैंने बोला था इन परफेक्ट मार्केट वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ये मेरे पास एक मार्केट है एंड यहां पे मेरे पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल हैं। वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल, और ये सारे के सेलर्स क्या कर रहे हैं, दे आर सेलिंग दी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और साथ में मैंने बोला था दे ऑल आर अर्निंग व्हाट, दे ऑल आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जब हमारी कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू के इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड माई नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं कंडीशन लेके चलती हूं, सी आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट है। अब किसी सेलर ने क्या किया, कोई सेलर आया, उसका मन किया कि मुझे प्राइस जो है वो चेंज करना है। एक सेलर ने क्या किया, अगर सभी के सभी सेलर लगा लो 100 रुपीज की चीज बेच रहे हैं, बट इस सेलर ने, कुछ सेलर्स ने क्या किया, प्राइस को लो कर दिया 80 पे और बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब भी लगेगा किसी को कि इस मार्केट, ये एग्जांपल छोड़ो, अगर किसी को भी लगेगा कि इस मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, अगर यहां पे एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है,
एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है जब कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है। अगर किसी को भी लगेगा कि मार्केट में एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो सभी लोग क्या करेंगे, उस मार्केट में जाने की सोचेंगे। और उससे क्या होगा, पहले यहां पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेलर बैठे हुए हैं। अगर बाहर की मार्केट में इंफॉर्मेशन पहुंची कि ये जो 8 सेलर हैं ये एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब इनका प्रॉफिट कॉस्ट से बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, और ज्यादा सेलर मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही सेलर मार्केट में आना शुरू हुए, कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ने से सबने क्या कर दिया, वापस से अपना प्राइस लो कर दिया, जिससे कि जो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था वो वापस से किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट में ट्रांसफॉर्म हो गया। सो फ्री एग्जिस्ट और एंट्री, अगर एंट्री यहां पे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है और किसी भी इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है कि इस मार्केट में प्राइस चेंज की वजह से एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो जितने भी बाहर बिजनेसमैन होंगे वो इस मार्केट में आना स्टार्ट कर देंगे। वंस दे एंटर इन दिस मार्केट, कंपटीशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन, प्राइस जो होगा अगेन कम हो जाएगा। अगेन कम होने से अगेन मार्केट किस पे आ जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट पे। पहली चीज। अब सेकेंड सिचुएशन लेती हूं। अब इसी मार्केट में हो रहा है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हुआ जब मेरी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। कॉस्ट होता है किसी चीज को बनाने की कीमत, एंड द रेवेन्यू हो गया उस चीज को बेच के हमें कितना पैसा मिल रहा है। सो जब मेरी कॉस्ट ज्यादा होगी और रेवेन्यू मेरे को कम मिल रहा होगा, लाइक कॉस्ट मेरी 100 है, उस चीज को मैंने बेचा 80 रुपीज पे। सो यहां पे क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ। जैसे ही इस मार्केट में लॉस होना शुरू हो जाएगा, कोई भी बिजनेसमैन लॉस को फेस करना नहीं चाहता। सो यहां पे जो बिजनेसमैन होंगे वो यहां से बाहर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहां पे फ्री एग्जिस्ट है, कोई पेनाल्टी नहीं है जब तुम छोड़ के जाओगे, कोई लाइसेंस को रद्द करने की नीड नहीं है। सो वो क्या करेंगे, क्लोज करेंगे बिजनेस, बाहर चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, प्राइस वापस से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ता कब है, जब मार्केट में कंपटीशन, जब मार्केट में कंपटीशन कम होगा, मार्केट में कंपटीशन कम होगा तो प्राइस कब बढ़ेगा, पहले मुझे ये बताओ। प्राइस कब बढ़ता है, जब मार्केट में कंपटीशन कम है तो प्राइस हम लोग बढ़ा देंगे। अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो हम लोग प्राइस को कम कर देंगे। ठीक है। सो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर थे, ड्यू टू फ्री एग्जिस्ट फ्रॉम द मार्केट, ड्यू टू लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम क्लोजिंग योर बिजनेस, यहां से कॉम्पिटिटर्स बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, कॉम्पिटिशन क्या हो गया, मार्केट में कम हो गया। कम होने की वजह से अगेन प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये जो 80 पे सामान बेच रहे थे ये अगेन 100 पे आ जाएगा, तो अगेन हम लोगों को क्या हो गया, रेवेन्यू इक्वल हो गया। सो फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट की वजह से हमेशा इस मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एंड एवरीवन इज सेलिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट, तो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। ठीक है। जैसे ही अब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ वैसे ही कॉम्पिटिटर मार्केट में आना शुरू हुए, और कॉम्पिटिटर मार्केट में आना शुरू होंगे तो प्राइस जो होगा वो फॉल डाउन हो जाएगा, अगेन इट कम्स टू दी नॉर्मल प्रॉफिट। और जैसे ही लॉस होना शुरू हुआ, लॉस होने से कॉम्पिटिटर्स बाहर जाना शुरू कर देंगे, और कंपटीशन जैसे ही कम हुआ तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, अगेन कम टू ए सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सो इसलिए यहां पे फ्री एग्जिस्ट और फ्री एंट्री की वजह से देयर इज अ नॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज एग्जिस्ट। Now, the third one is fourth feature is your perfect knowledge among the buyer and seller. Perfect knowledge का मतलब
हर बायर को पता है कि हर दुकानदार सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, सो नो सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, एंड सेलर को भी पता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट में प्राइस क्या है, सो दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। सो मार्केट में जितने भी बायर और सेलर हैं, इन दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज है मार्केट कंडीशंस की। अब जो मेरे पास लास्ट फीचर बचा है वो देखते हैं, लास्ट फीचर क्या है। लास्ट फीचर यहां पे बात कर रहा है absence of transport, absence of selling cost। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट का मतलब, जब भी कोई हम लोग न्यू प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। सो जो हमारा प्रोडक्ट है, एवरी कस्टमर जो मार्केट में प्रेजेंट है उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए। सो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मोड से डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट करते हैं। बट इसमें क्या है, सभी लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सो देयर इज नो नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट और देयर इज नो नीड ऑफ शोकेसिंग योर प्रोडक्ट। सो जिसकी वजह से हमारी जो सेलिंग कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। कभी भी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो तो उसके ऊपर सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि हम लोगों को एडवर्टीजमेंट चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये सब कुछ लगाने पड़ते हैं। बट जब हमें पता है कि हर दुकानदार सेम प्रोडक्ट बेच रहा है तो उस टाइम पे हमें कोई भी एडवर्टीजमेंट की नीड नहीं पड़ेगी। सो जिसकी वजह से मेरे पास जितनी भी मेरी सेलिंग कॉस्ट होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। सो अब हम लोगों ने ये सारे फीचर्स कर लिए। क्या क्या फीचर्स थे परफेक्ट मार्केट के? परफेक्ट मार्केट्स के फीचर्स थे, व्हाई दे आर नॉट, परफेक्ट मार्केट के फीचर थे, फर्स्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, सेकेंड इज द होमोजीनियस प्रोडक्ट, थर्ड इज द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, जिसकी वजह से हमेशा फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी, एंड द फोर्थ वन इज द परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर, एंड फिफ्थ इज देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट। ये थे हमारे फीचर्स परफेक्ट मार्केट के बारे में। Now, there is a large and homogeneous market, perfect information availability, absence of control, cheap and efficient transportation. ये सभी फीचर्स मैंने तुम्हें बता दिए। अब लोग पढ़ते हैं व्हाट्स द डिफरेंस। ये जब हम इम्परफेक्ट मार्केट पढ़ेंगे तब हमें ये क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने इस पीडीएफ में मैंने यहाँ पे डिमांड कर्व नहीं शो किया है तुम्हारे लिए परफेक्ट मार्केट का, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट मार्केट, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ना था नेक्स्ट लेक्चर में। बट उस लेक्चर से पहले, उस लेक्चर से कवर करने से पहले मैं यहां पे थोड़ा सा व्यू दूंगी कि डिमांड कर्व जो है परफेक्ट मार्केट का वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, एंड व्हाट इज प्योर मार्केट एंड व्हाट इज परफेक्ट मार्केट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग यहां डिमांड कर्व की बात करें परफेक्ट मार्केट की, मैंने यहां पे बोला था जो सेलर है, सेलर क्या है, सेलर प्राइस मेकर है, सॉरी, सेलर इज द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। अब इस चीज को हम लोग प्रॉपर डिमांड कर्व से देखते हैं कि डिमांड कर्व से ये कैसे रिप्रेजेंट होता है। सेलर प्राइस टेकर है तो इंडस्ट्री
प्राइस मेकर, और इंडस्ट्री प्राइस कैसे सेट करेगी, मार्केट कंडीशंस को देख के। लेट्स सी, दिस इज माय डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री, एंड हम लोगों को पता है जो डिमांड कर्व होता है वो ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड। जब हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड कवर की थी उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि डिमांड कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है। इसका मतलब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड जो है गुड्स की कम होती जाएगी। सो डिमांड कर्व इज ऑलवेज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व इज ऑलवेज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड जो हमारे पास सप्लाई कर्व होता है, दिस इज माई डिमांड कर्व, एंड सप्लाई कर्व जो होता है ये ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है कि वो नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। सो दैट्स व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। एट द सेम टाइम सप्लाई कर्व अपवर्ड मूव कर रहा है। सप्लाई कर्व क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। इसका मतलब जैसे ही प्राइसेस बढ़ रही हैं तो सप्लाई भी मार्केट में बढ़ रही है, और ये इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस सेट हो जाएगा। दिस ई पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे पास यहां से देखो, दिस इज अ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस एंड डिमांड में। एंड सप्लाई कर्व इज योर अपवर्ड स्लोपिंग विच शो दी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। सो ये कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। एंड ई पॉइंट हियर इज व्हाट, ई पॉइंट हियर इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, मार्केट में सिर्फ 2% प्रेजेंट है, वन इज योर सेलर एंड सेकेंड इज योर बायर। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होगा जहां पे सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम जो बायर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सो जब इन दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां एग्जिस्ट कर रहा है, E1 पे। सो E1 इज द पॉइंट जहां पे सेलर सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है और बायर को जो है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जब इन लोगों की लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल होगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वहां पे हमारे पास जो है वो प्राइस क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये हो गया कि इंडस्ट्री ने प्राइस कैसे सेट किया, जब डिमांड और सप्लाई कर्व मीट किए E1 पॉइंट पे, उस टाइम पे ई पॉइंट
पे जो प्राइस आया दैट इज कॉल्ड द प्राइस, और इंडस्ट्री ने उसी प्राइस को क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब मैंने बोला था जो बायर्स हैं वो प्राइस टेकर है। अब ये कैसे प्राइस टेक करेंगे, सी यहां से एक और कर्व बनाओ। अब कहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट शो हो रहे हैं, ई पॉइंट पे। सो अगर मैं यहां से इसको ड्रॉ करती जाऊं, सो ये मेरा आ गया यहां से अगेन प्राइस। ये थी मेरा इंडस्ट्री का डिमांड कर्व एंड ये है मेरी फर्म का डिमांड कर्व, फर्म और वी कैन से सेलर का डिमांड कर्व। सो जो इंडस्ट्री ने प्राइस सेट किया इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा वही प्राइस ये जो इंडस्ट्रीज, यही प्राइस जो बायर्स होंगे ये लेंगे और इसी पे क्या करेंगे, ये क्वांटिटी को सेल करेंगे 1 2 3 4 जितना इनका मन करेगा। सो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू which is equals to your price. So industry is the price maker, और वो कैसे प्राइस सेट हुआ, when supply and demand curve meet at point E1 and E1 is your equilibrium point। जब E1 equilibrium point है उस पॉइंट पे corresponding पे जो हमारे पास प्राइस आएगा that is the price। So वही प्राइस सेट हुआ, वही प्राइस हम लोगों ने आगे किसको दे दिया, आगे हम लोगों ने फर्म को दे दिया। So इस प्राइस पे फर्म चाहे एक गुड सेल करे, 2 गुड सेल करे, 3 गुड सेल करे, 4 गुड सेल करे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट प्राइस जो होगा यही होगा। सो यहाँ पे प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो इक्वल होगा। नाउ व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू होता है एडिशनल रेवेन्यू। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक गुड अगर मैं बेच रही हूं, सपोज ये प्राइस है 5, ये भी प्राइस है 5, एक गुड बेची तो मुझे 5 रुपए मिले, 2 गुड्स बेची तो मुझे 10 रुपए मिले, 3 गुड्स बेची तो मुझे 15 रुपए मिले। बट कितना एडिशन हो रहा है हर बार, 5 का। सो मार्जिनल रेवेन्यू भी कितना आ गया, 5। एवरेज होता है हर सेलिंग गुड पे, ऑन एन एवरेज हर गुड का क्या प्राइस है, 5 रुपए। सो दैट्स व्हाई प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या है मेरे पास, इक्वल है। सो ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग, characteristics, demand curve, how the price is decided by the industry and how that price is taken by the sellers in the market, and उस seller जो price लेगा उस पे price, average revenue और marginal revenue क्या होगा, equal होगा। ये था हमारा perfect competition। जो next class होगी उसमें हम लोग law of return to scale, मतलब इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम लोग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे डिटेल्ड में नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए इस चैप्टर को रिवाइज करना, अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शंस में बताना। सो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड रिवीजन करते रहना।